वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा थर्ड कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। यहाँ पे देखिए थर्ड कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है हमारा क्लस्टर्ड सिस्टम्स। यहाँ पे देखिए इन क्लस्टर्ड सिस्टम्स मल्टीपल सीपीयूज गैदर टुगेदर टू परफॉर्म अ कंप्यूटेशनल वर्क। यहाँ पे देखिए मल्टीपल सीपीयू आपके क्या किए जाते हैं, यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं या गैदर किए जाते हैं क्या करने के लिए, एक कोई कंप्यूटेशनल वर्क आपका परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट देखिए it differs from a multiprocessor system in that they are composed of two or more individual systems joined together। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम से अलग है। क्यों अलग है, यहाँ पे देखिए डायग्राम भी दी है। यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में जनरली क्या होता है कि आपका एक सिंगल सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है आपका एक मल्टीपल क्या होते हैं वहाँ पे सीपीयू काम करते हैं, यानी मल्टीपल प्रोसेसर एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये अलग है क्योंकि आपका हर कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअली वर्क करता है। समझ में आ रहा है? तो हर एक कंप्यूटर सिस्टम को अलग अलग क्या लगेगा, यहाँ पे प्रोसेसर लगेगा। और अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम गैदर होते हैं टुगेदर और कंबाइनली क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, वर्क करते हैं। जो भी कंप्यूटेशनल वर्क है उसे क्या करते हैं, सिंपली परफॉर्म करते हैं। वही कहा है उन्होंने, टू और मोर इंडिविजुअल सिस्टम क्या होते हैं, यहाँ पे ज्वाइन टुगेदर होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्लस्टर्ड कंप्यूटर्स शेयर्ड स्टोरेज आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग लैन और अदर फास्टर नेटवर्क। यहाँ पे देखिए आपके क्लस्टर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे शेयर करते हैं आपका स्टोरेज क्या करते हैं, शेयर करते हैं। कौन सा स्टोरेज है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। सिंपली इतना याद रखिए कि स्टोरेज क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और किससे कनेक्टेड होते हैं, ये एक फास्टर मीडियम से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैन दिया है, लैन आपको मालूम होगा लोकल एरिया नेटवर्क। इससे क्या होते हैं, यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, या कोई भी अदर फास्टर नेटवर्क यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या है, इंटरकनेक्टेड है लैन मीडियम से या अदर फास्टर नेटवर्क से। यहाँ पे देखिए सेकंड थर्ड से क्या है, कनेक्टेड है। और ये सभी क्या होते हैं, आपके स्टोरेज, किसी भी स्टोरेज से क्या होते हैं, यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। ये क्यों होता है ये मैं आगे बताता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए क्लस्टर्ड सिस्टम प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी सर्विस, दैट मीन्स इफ वन और मोर सिस्टम इन द क्लस्टर फेल डाउन दिस सिस्टम कंटिन्यूज इट्स वर्क। यहाँ पे देखिए आपकी क्लस्टर्ड सिस्टम क्या करती है, हाई अवेलेबिलिटी सर्विस क्या करती है, यहाँ पे प्रोवाइड करती है। हाई अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस मतलब क्या है, अगर कोई एक सिस्टम यहाँ पे अगर फेल हो गई तो आपका क्या होगा, पूरा सिस्टम आपका क्या नहीं होगा, फेल नहीं होगा, क्लस्टर पूरा आपका डाउन नहीं होगा। द सिस्टम कंटिन्यू इट्स वर्क। कैसे कंटिन्यू किया जाएगा, अगर ये कंप्यूटर भी फेल हो गया तो आपका सेकंड कंप्यूटर और थर्ड कंप्यूटर उस टास्क को, जो भी वो कंबाइनली टास्क कर रहे थे, वो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। जैसा हमने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में देखा था, एक प्रोसेसर फेल हो गया तो बाकी के क्या करते हैं, उसे परफॉर्म करते हैं टास्क में। लेकिन यहाँ पे स्टोरेज अलग है दोनों में। क्लस्टर्ड सिस्टम में क्या है, यहाँ पे अलग स्टोरेज यूज़ किया है, और हमारा मल्टी प्रोसेसर सिस्टम था उसमें हमने लोकल स्टोरेज यूज़ किया था। इसमें कौन सा स्टोरेज है ये आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए इट इज़ अचीव बाय एडिंग लेवल ऑफ रिडंडेंसी इन द सिस्टम। यहाँ पे देखिए, और ये कैसे अचीव किया जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हाई अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाएगी, नंबर ऑफ सिस्टम आप क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आप क्या करेंगे, क्लस्टर सिस्टम में ऐड करेंगे और इससे इंटरकनेक्ट करेंगे आपके स्टोरेज से, उतने नंबर ऑफ क्या होंगे यहाँ पे, फास्टर, मतलब यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस क्या होगी यहाँ पे, मतलब कोई भी सर्विस आपको क्या होगी यहाँ पे कम से कम टाइम में क्या होगी, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। और आपके चांसेस भी उतने क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे आपकी सर्विस क्या होने के, कंप्लीट होने के। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए क्लस्टर्ड सिस्टम आल्सो प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट ड्यू टू टू रीजंस। यहाँ पे देखिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। यहाँ पे दो रीज़न है। कौन से दो रीज़न है जिनकी मदद से वो प्रोवाइड करता है? यहाँ पे देखिए सेवरल कंप्यूटर सिस्टम्स कैन सप्लाई सिग्निफिकेंटली ग्रेटर कंप्यूटेशनल पावर देन सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा आपका, परफॉर्मेंस कैसे हाई है, क्योंकि आपके सभी सिस्टम क्या है, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है। किससे इंटरकनेक्टेड है, आपके किसी भी फास्टर मीडियम से, फॉर एग्जांपल लैन से। और जो क्या कर रहे हैं, आपका कोई भी कंप्यूटेशनल वर्क कंबाइनली क्या कर रहे हैं, उसे परफॉर्म कर रहे हैं।
तो अगर आपका यहाँ पे अगर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होगा तो वो क्या करेगा, वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेसर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सिस्टम अलग अलग है, मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ इसका प्रोसेसर अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, और ये सभी कंबाइनली क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। तो ऑब्वियसली सिंगल के कंपेरिजन में यहाँ पे क्लस्टर सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, आपका फास्टर वर्क करेगा, परफॉर्मेंस क्या होगा इसका, ऑब्वियसली हाई होगा। और सेकंड देखिए रीजन, दे कैन कैपेबल ऑफ रनिंग एन एप्लीकेशन कॉन्करेंटली ऑन ऑल कंप्यूटर्स इन दी सिस्टम। यहाँ पे देखिए ये सेकंड एडवांटेज इसका मेन एडवांटेज है, या ऐसा कह सकते हैं कि सेकंड क्या है इसका, हाई परफॉर्मेंस के लिए ये सेकंड क्या है आपका मोस्टली क्या होता है, यूज होता है। यहाँ पे देखिए आपका कोई भी एप्लीकेशन हो, रनिंग एन एप्लीकेशन, आपका कोई भी एप्लीकेशन हो वो कॉन्करेंटली क्या होता है, ऑल कंप्यूटर्स पे क्या हो सकता है, यहाँ पे रन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ, सपोज मेरा यहाँ पे कोई एक एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल मेरा इस स्टोरेज में कोई एप्लीकेशन है, सपोज मेरा टैली का एप्लीकेशन है, उसमें क्या करते हैं हम अकाउंटिंग वगैरह जो भी है आपका, जो भी आपका मैथमेटिकल हिसाब किताब होगा वो क्या करते हैं हम जनरली परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्यूटर भी उस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, इसका अलग काम चालू होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। और कॉन्करेंटली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सिंगल एप्लीकेशन पे आपके मल्टीपल कंप्यूटर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से इसका परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगा, थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, बिलो फिगर शोज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लस्टर्ड सिस्टम। यहाँ पे देखिए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्लस्टर्ड सिस्टम यहाँ पे डायग्राम मैंने दी है। उसमें देखिए स्टोरेज एरिया नेटवर्क यहाँ पे क्या किया है, हमने यूज किया है एज अ स्टोरेज। नेक्स्ट देखिए, इन रिसेंट क्लस्टर्ड सिस्टम स्टोरेज एरिया नेटवर्क, यानी आप उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सैन, अलाउज मेनी सिस्टम टू अटैच अ पूल ऑफ स्टोरेज। तो यहाँ पे देखिए आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या करता है, आपका सभी सिस्टम के लिए, मेनी सिस्टम के लिए क्या करता है, मतलब सभी कंप्यूटर के लिए क्या करेगा, यहाँ पे एक पूल ऑफ स्टोरेज क्या करेगा, अटैच करेगा। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन ये कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं और जो भी राइट कर रहे हैं, वो सभी क्या होगी आपकी इस स्टोरेज एरिया नेटवर्क में, यानी सिंपली इस स्टोरेज में क्या होगी, सैन में क्या होगी आपकी स्टोर होगी। नेक्स्ट देखिए, इफ द एप्लीकेशन एंड डेटा आर स्टोर्ड ऑन सैन देन दे कैन रन ऑन एनी होस्ट्स दैट आर अटैच टू सैन। यहाँ पे मैंने अभी बताया कि आपका क्लस्टर्ड सिस्टम क्या कैपेबल होता है, आपका कॉन्करेंटली आपके सभी कंप्यूटर सिस्टम में एक एप्लीकेशन रन करने के लिए कैपेबल होता है। किसकी मदद से करेगा वो, ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए सैन की मदद से। फॉर एग्जांपल इस सैन में सपोज आपका टैली का सॉफ्टवेयर सेव है, जो भी है आपका टैली का सपोज सॉफ्टवेयर यहाँ पे सेव है, कोई भी एप्लीकेशन होगा जो भी आपका इस पे सेव है, वो क्या कर सकते हैं हम, कॉन्करेंटली आपके कंप्यूटर उसे क्या कर सकते हैं, सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। होस्ट यहाँ पे क्या है, होस्ट इज नथिंग बट आपका कंप्यूटर सिस्टम, इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम। ये एक होस्ट है, ये सेकंड होस्ट हो गया है और ये क्या हो गया आपका थर्ड होस्ट हो गया। समझ में आ रहा है? सिंपल कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम से ये क्या है, थोड़ा अलग है। हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं आगे, आपको फिर क्या हो जाएगा, क्लियरली आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर्ड सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे कॉलम लिखा है मैंने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एंड यहाँ पे लिखा है मैंने क्लस्टर्ड सिस्टम। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट डिफरेंस क्या है इसका, 2 और मोर CPUs इन क्लोज कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखिए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, CPU होते हैं, जो क्या होते हैं, क्लोज कम्युनिकेशन में होते हैं। CPU मतलब आपको पता है प्रोसेसर होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक सिंगल सिस्टम में होते हैं, एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्या होता है, 2 प्रोसेसर, 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोज कम्युनिकेशन में होते हैं। मतलब उनमें क्या होता है, डेटा क्या होता है, सेंड या रिसीव किया जाता है, कम्युनिकेशन हैपन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लस्टर सिस्टम में क्या है, 2 और मोर इंडिविजुअल सिस्टम्स ज्वाइन टुगेदर। यहाँ पे देखिए 2 या 2 से क्या है, ज़्यादा इंडिविजुअल सिस्टम, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल सिस्टम, अलग अलग कंप्यूटर, सेपरेट इंडिविजुअल कंप्यूटर क्या होता है, यहाँ पे ज्वाइन होता है टुगेदर। किससे ज्वाइन होता है आपको पता है, नेटवर्क से ज्वाइंट होता है, यानी आपका सिंपली लैन से यहाँ पे क्या होते हैं, सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड डिफरेंस क्या है, मल्टीपल CPUs शेयर, क्या शेयर करते हैं मल्टीपल CPUs, आपके मेमोरी,
बस एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। यहाँ पे देखिए मल्टीपल प्रोसेसर आपके क्या करते हैं, यहाँ पे मेमोरी, बस एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस क्या करते हैं, यहाँ पे शेयर करते हैं। लेकिन क्लस्टर्ड सिस्टम में देखिए क्लस्टर्ड कंप्यूटर्स हैव शेयर्ड स्टोरेज आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग लैन और अदर फास्टर नेटवर्क। यहाँ पे देखिए क्लस्टर कंप्यूटर सिस्टम क्या करते हैं, सिर्फ आपका स्टोरेज यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर करते हैं एंड आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग लैन और अदर फास्टर नेटवर्क, जो किससे कनेक्टेड होते हैं, आपके लैन से या अदर फास्टर नेटवर्क से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे इस कंप्यूटर में क्या होते हैं, सभी डिवाइसेस वगैरह, पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी होंगे वो सभी क्या होते हैं, शेयर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक इंडिविजुअल कंप्यूटर में अगर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सपोज एक कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्टेड है, तो दूसरे कंप्यूटर से उसे क्या नहीं होता, मतलब वहाँ पे क्या नहीं होता, हम डायरेक्टली शेयर नहीं करते। शेयरिंग वैसे कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शेयरिंग नहीं होती। जो आपकी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्या होती है, बाय डिफॉल्ट शेयरिंग होती है। समझ में आ रहा है, वन प्रोसेसर और सेकंड प्रोसेसर सभी यहाँ पे क्या होते हैं, आपके जो भी मेमोरी है, पेरिफेरल डिवाइसेस है और बस है, वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल कंप्यूटर होने की वजह से सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, एक स्टोरेज है जिसे हम क्या कहते हैं, सैन कहते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। वही क्या होता है, यहाँ पे शेयर्ड होता है, किसकी मदद से, आपके लैन की मदद से। कौन शेयर करता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लस्टर्ड कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए थर्ड डिफरेंस है हमारा, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम प्रोवाइड्स लो अवेलेबिलिटी एज कंपेयर टू क्लस्टर्ड सिस्टम। यहाँ पे देखिए अवेलेबिलिटी कैसी है, यहाँ पे लो है कंपेयर टू क्लस्टर्ड सिस्टम। If any computer fails down, then all processors available in that computer will not be able to continue the work। यहाँ पे देखिए एक सिंगल कंप्यूटर में ही आपके क्या होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। अगर वो कंप्यूटर यानी वो सिस्टम ही आपका अगर फेल हो जाए तो आपका कोई भी प्रोसेसर यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिस्टम होती है आपके मल्टी प्रोसेसर के लिए। समझ में आ रहा है, तो आपका पूरा वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, विल नॉट कंटिन्यू यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्लस्टर्ड सिस्टम प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी। यहाँ पे देखिए क्लस्टर्ड सिस्टम यहाँ पे क्या करती है, अवेलेबिलिटी यहाँ पे हाई प्रोवाइड करती है, किस लिए, सर्विस के लिए। दैट मीन्स इफ वन और मोर कंप्यूटर्स इन द क्लस्टर फेल्स डाउन द सिस्टम कंटिन्यूज इट्स वर्क। यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका कोई वन और मोर कंप्यूटर यानी एक या उससे ज़्यादा भी कंप्यूटर अगर यहाँ पे फेल हो गए तो यहाँ पे क्लस्टर्ड आपका पूरा फेल नहीं होगा, मतलब आपका क्लस्टर्ड सिस्टम आपका पूरा फेल नहीं होगा। द सिस्टम कंटिन्यू इट्स वर्क, क्योंकि हमने डायग्राम में देखे थे कि यहाँ पे एक वन कंप्यूटर था, यहाँ पे टू था और यहाँ पे थर्ड कंप्यूटर था। उनमें क्या दिया था, यहाँ पे स्टोरेज क्या था, आपका कॉमन था। और यहाँ पे अगर ये फर्स्ट भी फेल हो गया, वन फेल हो गया या वन और मोर यानी आपके दो भी फेल हो गए, तो ये क्या कर सकता है, आपका वर्क यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता है। जो भी आपका कंप्यूटेशनल वर्क होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता है। आपका सिस्टम क्या नहीं होगा, ये क्लस्टर्ड सिस्टम आपका फेल नहीं होगा, पूरी तरह से बंद नहीं होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तीन मिलकर क्या कर रहे थे, आपका एक काम कर रहे थे। जो भी कंप्यूटेशनल वर्क है वो क्या कर रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे। तो ये फेल होने की वजह से इस पे क्या होगा, थोड़ा लोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, लेकिन पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, आपके क्लस्टर सिस्टम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वर्क फिर भी क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ डिफरेंस है आपका, द कॉस्ट ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज लेस एज कंपेयर टू क्लस्टर्ड सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का कॉस्ट ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एक ही सिस्टम में आपके मल्टीपल प्रोसेसर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली क्या करेंगे, शेयर्ड मेमोरी, बस, पेरिफेरल डिवाइसेस, ये क्या करेंगे, शेयर्ड में यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए द कॉस्ट ऑफ क्लस्टर सिस्टम इज हायर देन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, और क्लस्टर सिस्टम की कॉस्ट ऑब्वियसली हाई होगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर है, मतलब इसकी लोकल मेमोरी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, यहाँ पे अलग अलग इसके डिवाइसेस भी अलग होंगे। समझ में आ रहा है, ये सिस्टम पूरा अलग है, ये सिस्टम अलग है, और ये सिस्टम, ये थर्ड वाला हमारा अलग है। तो इस वजह से अलग अलग सिस्टम होने की वजह से ऑब्वियसली कॉस्ट क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। और लास्ट वाला देखिए फिफ्थ नंबर का है हमारा, यूजेस लोकल स्टोरेज। यहाँ पे देखिए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आपका लोकल स्टोरेज यूज करता है, जो आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क। और यहाँ पे देखिए फिफ्थ है इसका, यूजेस सैन यानी क्या है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, विच इज़ नथिंग बट पुल ऑफ स्टोरेज। जो हम पुल ऑफ स्टोरेज, एज अ पुल ऑफ स्टोरेज हम यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, आपका स्पेशल स्टोरेज यूज़ करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और इसका एक और एडवांटेज क्या है,
मतलब अगर यहाँ पे इस सैन पे अगर कोई एप्लीकेशन आपका स्टोर है तो आप मल्टीपल कंप्यूटर से क्लस्टर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर आपके उस स्टोरेज एरिया नेटवर्क में, मतलब उस स्टोरेज में जो भी आपका एप्लीकेशन सेव होगा उसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंस है आपके मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एंड क्लस्टर सिस्टम में। ओके, तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।